आज तारीख 9 मई सभी और मदर्स डे की चर्चा है। आज मैं एक कहानी सुनाने वाली हूँ जिसका शीर्षक है माँ और इस कहानी के लेखक हैं भारत रत्न डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनका जन्म हुआ था 8 फरवरी 1897 को हैदराबाद में। ये जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति, बिहार के गवर्नर, देश के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति आदि विभिन्न पदों को सुशोभित किया। इनकी रचनाएं अब्बू खान की बकरी, गुल अब्बास, सईदा की अम्मा विशेष चर्चित रहीं और अनेक भाषाओं में उपलब्ध हैं। इनका देहांत 13 मई 1967 को हुआ। तो चलिए कहानी सुनते हैं। माँ। प्रत्येक माता पिता अपनी संतान के सुखद भविष्य की कामना करते हैं। उनके जीवन को सुखी बनाने की भरपूर कोशिश करते हैं। स्वयं कष्ट में रहकर उसे हर सुख सुविधा देने का प्रयास करते हैं। कई बार उनकी संतानें अपनी दुनिया में इतनी डूब जाती हैं कि माता पिता के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर पाती। कई बार परिस्थितियां भी इसके लिए जिम्मेदार होती हैं। मास्टर हमीद दिल्ली के एक मदरसे में पढ़ाते थे। उनका घर मुर्शिदाबाद में था। उनके अब्बा बढ़ई का काम करते थे। हमीद जब मिडिल का इम्तिहान देने वाला था, उन्हीं दिनों बस्ती में प्लेग की बीमारी फैली। इस महामारी में हमीद के अब्बा भी चल बसे। हमीद की माँ के पास कफन दफन के बाद कुल 27 रुपये बचे। हमीद मिडिल के इम्तिहान में पास हो गया था। अब आगे पढ़ने का शौक़ हुआ। माँ से 15 रुपये लिए और दिल्ली पहुँच गया। शहर में घंटों घूमने के बाद गली कासिम जान में अपने पड़ोसी नसरुल्लाह खान कांस्टेबल के घर पहुँचा। नसरुल्लाह खान ने, जो हमीद को अच्छी तरह जानते थे, हमीद की बड़ी खातिर की और अपने छोटे से मकान के दरवाजे में उसके लिए एक छोटा सा खटोला डाल दिया। हमीद अब यहीं रहने लगा। एक मदरसे में नाम भी लिख गया और 3 साल में वह 10वें दर्जे तक पहुंच गया। उसने अपनी जमात के एक लड़के को, जो हिसाब में कमज़ोर था, हिसाब पढ़ाना शुरू कर दिया। उस लड़के के अब्बा उसे 7 रुपया महीना देने लगे। मदरसे में सर्दियों की छुट्टियां थीं। नसरुल्लाह खान ने भी छुट्टी ली और मुर्शिदाबाद जाने का इरादा किया, तो हमीद को साथ लेते गए। उस ज़माने में हमीद की माँ के पास बस अपने शौहर के वक्त के 12 रुपये थे और आंगन में कटहल का पेड़, जो हर साल 25-30 रुपये में बिक जाता था। मगर जब हमीद घर पहुंचा तो माँ ने एक रिश्तेदार के यहाँ उसकी शादी का सारा बंदोबस्त कर रखा था। शादी जैसे तैसे हो गई। शादी के 7वें रोज़ हमीद दिल्ली वापस चला आया। यहाँ आकर इम्तिहान की तैयारी में लग गया। मार्च में इम्तिहान हुआ और वह 2 दर्जे में पास हो गया। अब नौकरी की फिक्र हुई। बहुत दिन इधर उधर मारे मारे फिरने के बाद एक मदरसे में काम मिला। हमीद को 20 रुपये महीना मिलते थे। 3 रुपये माहवार का एक छोटा सा बेआंगन का घर मिलते ही वह 3 दिन की छुट्टी लेकर घर गया और अपनी बीवी को साथ ले आया। गरीब माँ फिर अकेली रह गई। 7 बरस हो गए। हमीद के यहाँ 3 लड़के हुए और एक लड़की, जिनमें से एक लड़का और एक लड़की मर गए। तनख्वाह अब उसकी 30 रुपये थी और 10 रुपये महीने पर वह एक लड़के को उसके घर भी पढ़ाया करता था। मगर दिल्ली का खर्च, बाल बच्चों का साथ, गरीब हमीद के पास बचता बचाता कुछ नहीं था। इसलिए माँ के खत पर खत आते, खुद भी उसका जी चाहता मगर गांव जाने की नौबत न आती थी। मास्टर हमीद सुबह मोहल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ते थे। वहाँ से लौटते तो एक 70 बरस की सफ़ेद बालों और झुकी कमर वाली धोबिन जुनकिया रास्ते में अपनी लाठी लिए घाट को जाती मिलती। न जाने क्या बात हुई कि 7-8 दिन से वह न मिली। 8वें दिन उन्होंने पड़ोस के एक लड़के से पूछा, जुनकिया धोबिन का क्या हाल है? लड़के ने कहा, वह तो कल रात को 1 बजे मर गई। मास्टर हमीद का बेचारी जुनकिया से क्या वास्ता, मगर यह खबर सुनकर उसका कलेजा धक हो गया था। रास्ते भर से झुकाए न जाने क्या सोचते रहे। मदरसे पहुँचे तो उदास उदास, घर आए तो सुस्त सुस्त।
बीवी ने पूछा तो उसे भी कुछ न बताया। तीसरे रोज़ बकरीद की छुट्टी होने वाली थी। हामिद ने 2 दिन की छुट्टी की दरख्वास्त दी और मुर्शिदाबाद का टिकट लेकर रेल में सवार हो गया। ईद का दिन रेल में कटा, मगर दिन भर उस सफ़ेद सिर का ध्यान लगा रहा जिसने बरसों सोते वक्त उसके बिस्तर पर झुककर दुआएं दी थीं। उस गोद का जिसमें बरसों उसने आराम किया था और जिसे अब कोई 7 बरस से न देखा था। हामिद कोई बुरा बेटा न था। कोई यह भी न समझे कि माँ की मोहब्बत उसके दिल में न थी। माँ का खत भी तकरीबन हर महीने आ जाता था। उसमें बस्ती की इधर उधर की खबरें होती थीं और हमेशा यह सवाल कि बेटा घर कब आएगा। माँ यह खत नवासी दर्जन से लिखवाया करती थी। इसका जवाब हामिद भी हर बार यही लिख देता, इंशाअल्लाह आमों के मौसम में। मगर हर साल आमों का मौसम गुजर जाता था और माँ को बेटे की शक्ल देखना नसीब ना होता था। हामिद चाहता था कि सारे कुनबे को साथ लेकर जाए, माँ के लिए और दूसरे सगे संबंधियों और पड़ोसियों के लिए दिल्ली के तोहफे भी ले जाए, मगर सबके लिए कभी दाम ना हो पाए। जुनकिया की मौत की खबर ने न जाने हामिद के दिल पर क्या असर किया कि अकेला ही चल पड़ा। हाँ, तो बकरीद के दिन सूरज डूबने से कोई घंटा भर पहले मास्टर हामिद मुर्शिदाबाद पहुँचे। सीधे घर गए। घर का दरवाज़ा बंद था। उन्होंने जंजीर खटखटाई तो एक छोटा सा आदमी दरवाजे पर आया। यह एवज़ कसाई का बेटा लच्छू था। उसने कोई 4 बरस हुए हामिद की माँ से यह मकान खरीद लिया था। उसने बस 1-2 वाक्यों में यह सब कहानी हामिद से कह दी और बताया कि तुम्हारी माँ अब 89 दर्जन के घर जो कोने में है उसमें रहती है। मास्टर हामिद के 1-2 मिनट तक तो कदम ही न उठे। ऐसा मालूम हुआ कि किसी ने दिल में तीर मारा और काम तमाम कर दिया। मकान बिक गया और मुझे खबर तक न हुई। या अल्लाह, माँ पर इतनी तंगी थी। मैं तो समझता था कि कुछ अब्बा ने छोड़ा होगा और मैं भेज देता था। कुछ आमदनी कटहल के पेड़ से हो जाती होगी और काम चलता होगा, मगर यहाँ तो अपनी झोंपड़ी भी पराए हाथों बिक गई। यही सोचते सोचते वह 89 दर्जन के मकान के सामने पहुँच गया था। नवासी उसे देखकर चिल्लाती हुई सीधी अंदर गई। हामिद की माँ, हामिद की माँ। हामिद आ गया। हामिद की माँ से कोई साल भर से उठा बैठा भी मुश्किल से जाता था, मगर यह खबर सुनकर न जाने कहाँ की ताकत आ गई कि झट चारपाई से कूदकर दरवाजे की ओर दौड़ी, हामिद को लिपटा लिया और रोने लगी। हामिद की माँ के बदन में बस हड्डियाँ ही हड्डियाँ रह गई थी। कई मिनट तक न माँ ने कुछ कहा न बेटे ने। आखिर इस चुप्पी को माँ ने ही तोड़ा। बेटा जरा बैठ जा तो चाय बना लाऊं। हामिद की ज़बान से इसके जवाब में यह निकला, अम्मा तुमने घर बेच डाला, मुझे खबर तो की होती। अम्मा ने कहा, बेटा खबर करने से क्या फ़ायदा होता, तुझे और फिक्र क्या कम है। और यह बेचारी नवासी अल्लाह भला करे, बहुत ख्याल करती है, मुझे किसी तरह की तकलीफ़ नहीं। बेटा तू आ गया, मेरी तो ज़िंदगी हो गई। अम्मा क्या तुम अब भी कुछ काम करती हो? अब तो तुम्हारे हाथ थक जाते होंगे। नहीं बेटा, अब हाथ तो अभी तक काम देते हैं, मगर कोई 1.5 साल से आंखें बेकार हैं। हामिद चिल्लाया, आंखें अम्मा? तो क्या तुम मुझे भी नहीं देख सकती? माँ ने हामिद के सिर पर हाथ फेरा, फिर गालों पर, उसके सिर को छाती से लगाया। मुंह पर कुछ मुस्कुराहट से आई और कहा, बेटा तुझे देख सकती हूँ, अल्लाह का शुक्र है। सूरज निकलता है उसे भी देख सकती हूँ, घर भी देख लेती हूँ, मगर और कुछ दिखाई नहीं देता। हाँ बेटा, तेरा सबसे छोटा नन्हा अब कितने दिनों का हुआ? अम्मा तुम्हारी दुआ से अब 1.5 बरस का है। अच्छा तो यह कुर्ता टोपी उसके बिल्कुल ठीक होगा। यह कहकर माँ ने एक मैली सी गठरी खोली और उसमें से टटोल कर एक रेशमी कुर्ता निकाला और एक लाल खूबसूरत गोल टोपी जिस पर सच्ची किनारी टंकी हुई थी। अम्मा क्या यह
तुमने नन्हे मजीद के लिए सिया है? हामिद ने पूछा और आंखें जरा नम हो गई थी। हाथ से उन्हें पोंछा। नहीं बेटा, माँ ने कहा, यह सिए तो थे मैंने तेरी सलमा के लिए, मगर तुम आए ही नहीं और वह बेचारी चल बसी। सारी बातचीत में शिकायत का यही लफ्ज़ था और बस। कोई 8 बजे हामिद की माँ ने आकर उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा आज तो तू मेरे साथ रोटी खाएगा। हामिद जो सो गया था चौंक पड़ा और बोला, अम्मा और नहीं तो क्या। खाना देखकर हामिद हैरत में रह गया। कबाब थे, कलेजी थी, पराठे थे, अंडे थे, दाल थी, आम की चटनी थी, एक प्याले में दूध था, एक तस्तरी में मलाई और एक रकाबी में कटे हुए कलमी आम। हामिद हैरत में था कि इस गरीबी में यह सामान कहाँ से आया। खाना खाकर फिर हामिद माँ की चारपाई पर बैठ गया। हामिद की माँ ने करीब आकर और सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा बुरा न मानो तो एक बात कहूँ। हामिद का मुंह पीला पड़ गया। उसे ख्याल हुआ कि शायद माँ यह कहेगी कि मुझे इस पराए घर से निकालकर अपने साथ ले चल या कोई दूसरा घर ले दे। हामिद ने कहा, अम्मा ज़रूर कहो। माँ ने कहा, बेटा तू शहर का रहने वाला है, मदरसे में नौकर है, मैं पराए घर पड़ी हूँ, तेरी क्या खातिर करूँ। नसीबन को भेजकर खां साहब की कोठी में तेरे लिए एक कमरा साफ़ करा दिया है और खाट डलवा दी है, मगर जी चाहता है कि तुम मेरे साथ रहता। कहते हुए डरती हूँ, क्या तुम मेरा यह अरमान पूरा कर सकता है। मैंने उम्मीद पर नसीबन के यहाँ से यह चारपाई भी मंगा ली है। माँ की यह बात सुनकर हामिद का जी भर आया। मुँह से आवाज़ न निकली। घबराहट में इधर उधर देखा और बोला, अम्मा यह भी कोई बात है, मैं तुम्हारे पास न रहूँगा और कहाँ जाऊँगा। माँ ने हामिद के माथे को चूमा और झट नसीबन के यहाँ चारपाई अपनी कोठी में डलवा दी। फिर एक गठरी खोली, उसमें से एक सफ़ेद चादर निकाली जिस पर बड़ी खूबसूरत बेल कढ़ी हुई थी। 2 तकिए निकाले, साफ साफ गिलाफ, चारों तरफ झालर, ओढ़ने के लिए बारीक चादर, तकियों पर कोई अच्छा सा इत्र मला। फिर बेटे की तरफ बढ़ी और कहा, बेटा अब तुम सो जाओ, बहुत थक गए होगे। हामिद यह सब तमाशा देख रहा था और हैरत में था कि अल्लाह, यह सब कहाँ से आया। आखिर न रहा गया और उसने पूछ ही लिया, अम्मा यह खाना और यह सारा सामान कहाँ से आया। बोली, बेटा अब यह गांव भी शहर है, अल्लाह रखे सब चीज़ मिलती है। और खाना सो आज तो बकरीद का दिन था, गोश्त पड़ोसियों के घर से आया था और चीज़ें भी इधर उधर से कर लीं। मगर अम्मा यह चादर, यह गिलाफ, ये जूतियाँ, यह सारा सामान, इत्र आदि के लिए रुपया। माँ की अंधी आँखों से पानी की 2-4 बूंदें टपकीं और उसने ऐसी आवाज़ में जिसमें न जाने मलामत का ज़्यादा असर था या मोहब्बत का, कहा, बेटा तू और यह पूछता है। एक एक दिन तेरे ही इंतज़ार में कटा है। 7 बरस में यह तैयारी कर पाई हूँ बेटा, 7 बरस में। माँ की इस बात को सुनकर कोठरी में खामोशी छा गई। फिर रात भर किसी ने किसी से कुछ बात न की। तो आज की कहानी यहीं तक।